Hello students, today our topic is Python Pandas data frame. In this lecture we are going to discuss some basic programs related to Python Pandas data frame. In our last lecture we already discussed 10 programs which are related to Python Pandas data frame and series, Panda series. So in this lecture we will discuss some basic concept related to data frame and we'll see that how we can execute a program related to that concept. So let's start. तो स्टूडेंट ये हमारा प्रोग्राम नंबर 12। अभी तक हम 11 प्रोग्राम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसके। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है, रोज़ एंड कॉलम्स को काउंट करना है किसी भी डेटा फ्रेम में। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पांडास को। तो जब हम एज पीडी करते हैं तो इसका मतलब है हम उसे एक और नेम प्रोवाइड करा रहे हैं। और अब थ्रू आउट द प्रोग्राम पांडास को हम पीडी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हमको एक डिक्शनरी लेनी है। तो डिक्शनरी क्यों लेनी है, देखिए जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए रॉ डेटा चाहिए होगा। वो रॉ डेटा एक लिस्ट की फॉर्म, लिस्ट से हमें मिल सकता है, वो टपल से मिल सकता है, वो डिक्शनरी से मिल सकता है। हम डिक्शनरी को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वो की और पेयर के कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। तो जो डिक्शनरी की की होती हैं वो डेटा फ्रेम में कॉलम, आपके कॉलम का काम करती हैं, कॉलम बन जाती हैं, वो आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम में ऑटोमेटिकली। तो ये एक फीचर होता है, ठीक है। डिक्शनरी में एक एडवांटेज होता है जो लिस्ट में नहीं होता। लिस्ट में हमें कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करके अलग से हमें कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे, पर इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये कि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। पहले डिक्शनरी के बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ मैं आपको। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। इसका मीनिंग ये है कि डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। जैसे लिस्ट में होता है, टपल में होता है, स्ट्रिंग में होता है, यहाँ एक फ़िक्स ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये एलिमेंट आएगा या इसके बाद ये एलिमेंट आएगा। सेकंड, डिक्शनरी के एलिमेंट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, डिक्शनरी के एलिमेंट हमेशा कीज़ के साथ मेंशन होते हैं। तो पहले की लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक। तो की और वैल्यू को हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। की इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए, जैसे कोई स्ट्रिंग है तो जनरली हम की को स्ट्रिंग ही लेते हैं। और वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे लिस्ट की फॉर्म में पास कर देते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया है। तो ये एक डिक्शनरी है, देख सकते हैं इसमें जैसे अपने की लिया मंथ, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स के अंदर मेंशन किया है, कॉलन, और फिर मंथ की वैल्यू दी है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो होगा क्या कि जब हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपकी कॉलम का काम करेंगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी। तो मंथ एक कॉलम नेम रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसी तरीके से आपका एक है कॉलम नेम आपका मनीष कमीशन, ये कॉलम नेम हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी 1500, 2200, 3500, 1800, 3000, 2800। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाएंगी इसकी, मनीष कमीशन की। फिर पवन कमीशन की हो जाएंगी, फिर जावेद कमीशन की हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम बनेंगे अगर हम इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। हम अभी से डेटा फ्रेम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिक्शनरी का पर्पज़ ही हमने यहाँ पर यह है कि हमें डेटा फ्रेम के लिए रॉ डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास 4 कॉलम हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है जब कभी भी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है तो कीज़ जो होती हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम का काम करती हैं। तो यहाँ पर उस समय पर हमको 4 कॉलम मिलेंगे, एक मंथ, एक मनीष कमीशन, एक पवन कमीशन और एक जावेद कमीशन। और लिस्ट की फॉर्म में जो वैल्यू दे रखी है एक्चुअली कॉलम्स की वैल्यू होंगी। यानी मंथ वाले कॉलम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा। मनीष कमीशन में जितनी वैल्यूज़ मनीष की दे रखी हैं, 6 वैल्यूज़ दे रखी हैं, 1500, 2200, 3500, 1800। तो ये वैल्यूज़ इस तरीके से शो होंगी। इसी तरीके से पवन कमीशन में और जावेद कमीशन में। तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट होगी। अब डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद अब हमको क्या काम करना है, अब हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डेटा फ्रेम का एक नेम ले लेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर DF, ठीक है। डेटा फ्रेम फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी का। तो पहले लाइब्रेरी को लिखा जाता है, फिर डॉट और फिर फंक्शन नेम, ये सिंटैक्स है। तो पांडास को हमने
PD से डिनोट किया है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले तो रॉ डेटा पास करेंगे। रॉ डेटा जो एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी का नेम ही डेटा है, तो डेटा को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करेंगे। देखिए कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ किया जाता है कॉलम्स का नेम देने के लिए, लेकिन चूंकि डिक्शनरी के केस में क्या है कि जो कीज़ होती हैं वही कॉलम का नेम हो जाएंगी यहाँ पर, तो जनरली हम कॉलम्स पैरामीटर को यूज़ नहीं करते। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो कॉलम्स नेम होते हैं किसी भी ऑर्डर में शो हो सकते हैं, तो उसका ऑर्डर फिक्स करने के लिए आपको कॉलम पैरामीटर का यूज़ करना होगा, क्योंकि अनऑर्डर डेटा टाइप होता है डिक्शनरी। तो हम कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करते हैं उनका ऑर्डर फिक्स करने के लिए, ऑर्डर को बताने के लिए। तो यहाँ पर कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ किया मैंने। कॉलम्स इज इक्वल टू मंथ, मनीष कमीशन, पवन कमीशन, जावेद कमीशन, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कॉलम्स के नेम हो गए। इसके बाद हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे, तो हमने मैसेज लिख दिया प्रिंट DF। उसके बाद आपको सम निकालना है, सम निकालना है। अच्छा एक चीज़ और थी यहाँ पर कॉलम्स पैरामीटर के साथ कि अगर आप ऐसा है डिक्शनरी में किसी कॉलम को यूज़ नहीं करना चाह रहे डेटा फ्रेम में, तो कॉलम्स पैरामीटर में उस कॉलम उस की को अगर हम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस की को अगर हम मेंशन नहीं करते हैं तो डेटा फ्रेम का पार्ट नहीं होगी, पहली बात। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर हम कोई एक ऐसा नेम लेते हैं जो कि है ही नहीं, तो डेटा फ्रेम क्रिएट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर उस कॉलम में जो वैल्यू होंगी वो NaN से शो होंगी, नॉट ए नंबर। इसका मतलब वहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो है ये है कि जो कीज़ हैं वही हमें कॉलम नेम लेने हैं। अगर उसको छोड़ के हम कुछ और लेते हैं कॉलम के नेम, तो फिर वो NaN से शो होता है वहाँ पर। और अगर हम किसी की को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर उस की के रिगार्डिंग डेटा फ्रेम में शो भी नहीं होता। तो याद रखिएगा। तो प्रिंट DF, डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। अब हमें सम निकालना है। तो देखिए सम निकालने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है सम, और काउंट निकालने की जो फंक्शन यूज़ होता है उसका नेम है काउंट। तो नेम तो याद करना आसान है, और चूंकि जब आपको फंक्शन यूज़ करने हैं तो आपको पहले डेटा फ्रेम का नेम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये और है नोटिस करने वाली कि अगर हम फंक्शन में एक्सिस पैरामीटर को यूज़ नहीं करते, एक्सिस यूज़ मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होते हैं वो एक्सिस 0 के अलाउंग कैलकुलेशन करते हैं सभी फंक्शन। ये खाली सम की और काउंट की बात नहीं है। तो अगर एक्सिस 0 आपकी डिफ़ॉल्ट एक्सिस होती है, ठीक है, और अगर हम एक्सिस 0 मेंशन भी करेंगे तो एक्सिस 0 के अलाउंग निकालेगा, नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी एक्सिस 0 के अलाउंग निकालेगा। हाँ अगर हम एक्सिस 1 मेंशन करते हैं तो फिर एक्सिस 1 के अलाउंग ये कैलकुलेट होगा। तो जैसे आपने लिखा सम 1 इज इक्वल टू DF डॉट सम एक्सिस 0, तो सम अलाउंग एक्सिस 0 आ जाएगा सम 1। फिर आपको सम निकालना है एक्सिस 1 के अलाउंग, तो हमें लिखना पड़ेगा सम 2 DF डॉट सम एक्सिस 1, तो एक्सिस 1 के अलाउंग सम निकल जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसके बाद मैसेज प्रिंट करा दिया है। प्रिंट मैसेज में लिखा है हमने सम अलोंग एक्सिस 1 इज प्रिंट सम 2, तो सम निकल के आ जाएगा। तो हमने सम निकाला एक्सिस 0 के अलाउंग और एक्सिस 1 के अलाउंग। अभी अगर आपको काउंट करना है तो काउंट करने के लिए भी एक फंक्शन है काउंट, COUNT, काउंट फंक्शन है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक्सिस 0 डिफ़ॉल्ट होती है, तो ये नंबर वैल्यूज़ को काउंट करेगा काउंट फंक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एक्सिस 0 के अलाउंग काउंट करेगा वैल्यूज़ को। तो कितनी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं, तो हम लिखेंगे काउंट 1 इज इक्वल टू DF डॉट काउंट एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर हम एक्सिस इक्वल टू 0 डिफाइन करते हैं विद इन द पैरेंथेसिस साइन, या पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पर एक्सिस इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो भी एक्सिस 0 के अलाउंग ही काउंट करेगा, और नहीं लिखते हैं तो भी एक्सिस 0 के अलाउंग काउंट करेगा, क्योंकि एक्सिस 0 डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट काउंट अलोंग एक्सिस 0 इज़, तो प्रिंट काउंट 1। तो ठीक है, काउंट 1 वेरिएबल था एक जिसमें हमने एक्सिस 0 के अलोंग टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट की थी, उसको हमने प्रिंट करा दिया। उसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करा दिया, वैल्यू भी प्रिंट करा दी, ताकि ये पता चल सके कि एक्सिस 0 के अलोंग कितनी वैल्यूज़ है। अब अगर हमें एक्सिस 1 के अलोंग प्रिंट कराना है तो फिर से हम एक वेरिएबल लेंगे। अब इसके बाद वेरिएबल का नेम ले लिया काउंट 2, लिखा DF डॉट काउंट एक्सिस इज इक्वल टू 1, तो एक्सिस 1 के अलोंग ही काउंट करेगा, ठीक है। तो एक्सिस 1 के अलोंग काउंट करेगा टोटल नंबर वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद हमें एक मैसेज प्रिंट कराना होगा, क्योंकि देखिए काउंट तो कैलकुलेट हो गई कितनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसको डिस्प्ले भी कराना होता है।
तो डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दिया। प्रिंट स्टेटमेंट में पहले एक स्ट्रिंग पास कर दी मैंने, काउंट अलोंग एक्सिस 1, क्योंकि अलोंग एक्सिस 1 के अलोंग ही काउंट किया है। काउंट 2 जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो एक्सिस 1 के अलोंग कितनी वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हुआ है, तो उस मैसेज को हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट काउंट अलोंग एक्सिस 1 इज़, और फिर लिख दिया मैंने प्रिंट काउंट 2, तो काउंट 2 को लिख दिया, तो जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सब काउंट हो जाएंगी। आउटपुट कुछ ऐसे आएगा, आउटपुट देख लीजिए पहले। ये हमारा डेटा फ्रेम है। मंथ, मनीष कमीशन, पवन कमीशन, जावेद कमीशन, ये क्या हो गए, ये कॉलम का नेम हो गया, क्योंकि हमने डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। ठीक, अब ज़रा आप बता सकते हैं कि अलोंग एक्सिस कितनी वैल्यूज़, 0 कितनी वैल्यूज़ हैं और अलोंग एक्सिस y कितनी वैल्यूज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम देख लीजिए, बताइए टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 4, और टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 6। तो 4 रोज़ हैं, 6 कॉलम है, ठीक है। तो अब आउटपुट देखते हैं, सम अलोंग एक्सिस 0। तो सम अलोंग एक्सिस 0, एक्सिस 0 का क्या मतलब है, एक्सिस 0 का मतलब है कि देखिए मनीष का जितना कमीशन है वो सब ऐड हो जाएगा, 1500 2200, ठीक है, 3500, 1800, 3000, 2800, तो इन सब का सम हो जाएगा। ये सम कैसे हो, फिर मनी इसी तरीके से पवन कमीशन ऐड हो जाएगा, जावेद कमीशन ऐड हो जाएगा, तो ये सब ऐड हो जाएंगे। तो ये जो ऐड हो रहा है ये किसके एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, एक्सिस 0, इसको एक्सिस 0 बोलेंगे। इसमें सभी पार्टिकुलर एक कॉलम में से रिलेटेड जितनी भी रोज़ होती हैं उन सभी की वैल्यू सम हो जाती है, तो ये एक्सिस 0 कहलाती है हमारी, ठीक है। तो आंसर कुछ ये आएगा, मनीष कमीशन आएगा 1400, 8000, उसी तरीके से पवन कमीशन आएगा 20,900, जावेद कमीशन आएगा आपको 16,300, ठीक है। अब अगर आप सम अलोंग एक्सिस 1 निकालेंगे तो एक्सिस 1 का क्या मतलब है वो भी देख लीजिए। एक्सिस 1 का मतलब ये है कि टोटल कमीशन ऐड होगा, चाहे वो मनीष का हो, चाहे वो पवन का हो, चाहे वो आपका जावेद का हो। तो इट मीन्स 1500, 3200 और 1700 ऐड कीजिए, कितना हो गया, ये हो गया आपका 32 + 17 40 51 61 और ये हो जाएगा 6500 हो गया आई थिंक, देखिए ज़रा 6400, ओके 6400 है, 6400 हो गया, 1500 + 3200 + 1700 6400 हो गया, ठीक है, 6400 हो गया आपका। तो ये एक्सिस 1 के अलॉन्ग, एक्सिस 1 का मतलब है कि आपका एक रो में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सब ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1500 है, 3200 है, 1700 है, तो ये सब ऐड हो जाएंगी आपकी। इसी तरीके से एक्सिस 1 के अलॉन्ग जो दूसरी वैल्यूज़ है, जो मंथ फैब का डेटा है या मंथ फैब का कमीशन है वो सब ऐड हो जाएगा। तो 2200, 4100, 3100 ये ऐड होने के बाद कितना आएगा, ये ऐड होने के बाद आएगा 20,900, नहीं सॉरी ये आएगा 9,400, क्लियर। तो ये एक्सिस 1 के अलॉन्ग डेटा ऐड हो जाएगा। तो एक्सिस 1 का मतलब है एक कंप्लीट रो का डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, और रो वाइज डेटा ऐड होगा। और एक्सिस 0 का मतलब है कॉलम वाइज डेटा ऐड होगा। यहाँ ऐड होने का मतलब, चूँकि हमने सम फंक्शन यूज़ किया इसलिए हम ऐड की बात कर रहे हैं। तो एक्सिस 0 का मतलब है अलोंग कॉलम और एक्सिस 1 का मतलब अलोंग रोज, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें काउंट की, तो काउंट अलोंग एक्सिस 0 6 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए आप कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, देखिए ज़रा, ठीक है, 1500, 2200, 3500, 1800, 3218, सॉरी 2800, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल 6 वैल्यूज़ हैं इसलिए आंसर 6 आ रहा है, काउंट करने पर 6 आ रहा है। और अलोंग एक्सिस 1 कितना आएगा, ऑब्वियसली 4 आएगा।
क्योंकि मंथ भी है, जैन है, फिर 1500 है, 3200 है, 1700 है, तो फिर 4 आएगा। तो वही लिखा हो काउंट एलम एक्सिस 1 इज़ 4 4 4, सभी का काउंट करेगा तो टोटल 6 टाइम्स काउंट करके देगा कि कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा प्रोग्राम, एक आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, एक और प्रोग्राम देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालने का प्रोग्राम है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल में है। हाँ, प्रोजेक्ट में आपको हेल्प कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालना है तो वहाँ आप ये प्रोग्राम आपको काम आएगा। थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा ये। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर। तो ये बताता है कि नंबर एक दूसरे से कितने दूरी पर है, कितने स्प्रेड हैं एक दूसरे से, कितने अलग हैं। ठीक है, इसको ग्रीक सिंबल सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है बड़ा आसान है। जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसका मतलब अगर आपको वेरिएंस पता है तो सिर्फ आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अब सवाल है वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस की डेफिनेशन दे रखी है। द वेरिएंस इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द मीन। तो जितनी वैल्यू होंगी, ठीक है, उसका क्या करना पड़ेगा आपको, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसको, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। ओके, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, एग्जाम्पल तो नहीं है, फॉर्मूला ज़रूर दे रखा है वेरिएंस का। तो जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, सभी वैल्यूज़ में से पहले उसका मीन, पहले आप मीन कैलकुलेट कर लीजिए सिंपल। जितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं, सपोज वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, मीन निकल आएगा आपका। अब आपको जो मीन है सभी वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिज़ल्ट मिलेगा उन सभी को आपको ऐड करना है। ठीक है, रिज़ल्ट ऐड करना है, वैल्यू को ऐड नहीं करना, वैल्यू के स्क्वायर को ऐड करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको पहले मीन निकालना है, फिर जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उस वैल्यूज़ में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर करना है, और फिर स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको उन सभी को ऐड कर देना है और डिवाइड बाई n-1 करना है आपका। तो ये निकलेगा आपका वेरिएंस निकलेगा। और जहाँ तक बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर n सैम्पल साइज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हुआ मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको प्रोग्राम बनाना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का, तो पहले आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए जिसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकें। तो प्रोग्राम बनाया गया है यहाँ पर। तो आपको इसमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपने 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट की, एक तो पांडास और एक दूसरी numpy। तो लिखा हुआ है, देखिए, इंपोर्ट पांडास एज पी टी, इंपोर्ट numpy एज एन पी। उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो एक लिस्ट ले लेते हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालेंगे। लिस्ट ले ली D1, 6 डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली, उसको प्रिंट करा दिया लिस्ट को। जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो फंक्शन का नेम है std। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, np.std। और ये किसका फंक्शन है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन है आपका numpy का। ठीक, numpy का ये फंक्शन है। तो हम लिखेंगे np.std और पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे, क्या, लिस्ट, जिस डेटा सेट पर हम निकालना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो लिस्ट पास कर दी, तो उस लिस्ट में जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो निकल के आ जाएगा आपका। इसी तरीके से अगर आप वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो वेरिएंस के लिए जो फंक्शन है कैलकुलेट करने के लिए वो है var, और ये भी numpy लाइब्रेरी का ही फंक्शन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा np.var और पैरेंथेसिस के अंदर D1। तो D1 क्या है, यहाँ पर डेटा सेट है। तो D1 का जो भी वेरिएंस होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और अब चूँकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट भी दे रखा है तो ये प्रिंट भी हो जाएगा।
इसी तरीके से एक और डेटा सेट लिया, इसमें हमने कुछ वैल्यू नेगेटिव ले ली, पिछली बार तो सभी वैल्यू पॉजिटिव ली थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए है कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव भी होंगी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं इससे। स्टैंडर्ड डेविएशन अब डेटा फ्रेम का निकालेंगे तो कैसे होगा, तो डेटा फ्रेम के लिए तो पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा। तो डेटा फ्रेम एक क्रिएट कर लिया हमने, डी डेटा फ्रेम ले लिया हमने यहाँ पर, और डेटा फ्रेम डी में हमने क्या काम किया, स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 डिफरेंट हमने कीज़ ले ली और एक नेम की ले ली। और पहले एक डिक्शनरी, ये डिक्शनरी है डेटा फ्रेम से बनाने से पहले हमने एक डिक्शनरी बना ली है, डेटा डिक्शनरी का नाम है डी। इस डिक्शनरी को आज हम रॉ डेटा पास करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर, तो ये डिक्शनरी आपके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कॉलम्स हैं आपके नेम, स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3, कीज़ हैं इसकी, डेटा फ्रेम में ये कॉलम बन जाएंगे, ये अलग बात है। नेम की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो हमने लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी हैं। उसी तरीके से स्कोर 1 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी हैं। स्कोर 2 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी हैं। स्कोर 3 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी हैं। हमारे यहाँ पर डेटा फ्रेम यहाँ पर हमारा डिक्शनरी कंप्लीट हो गया। डिक्शनरी एक अनऑर्डर डेटा टाइप है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, और इसमें वैल्यूज़ हमेशा की के साथ मेंशन की जाती हैं, या हम यहाँ पर की वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, पहले की मेंशन करते हैं फिर कॉलन लगाने के बाद वैल्यू मेंशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर की है नेम और वैल्यूज़ लिस्ट की फॉर्म में पास कर रखी हैं, तो आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो जाएंगी जो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होने के बाद एक सिंगल कॉलम में दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ फिर हमें डेटा फ्रेम बनाना है तो पहले डेटा फ्रेम के लिए एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, डेटा फ्रेम इज़, और फिर हमने डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन यूज़ किया, डेटा फ्रेम फंक्शन जो पाइथन पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो हम लिखेंगे df=pt.dataFrame डी, फिर लिखेंगे प्रिंट df, तो डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया हमारा। अब इस डेटा फ्रेम पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालेंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि कॉलम के अलोंग निकलेगा या रोज़ के अलोंग निकलेगा या एक्सिस के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग निकलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सिस 0 के अलोंग निकलता है। अगर आप एक्सिस चेंज करना चाहते हैं तो एक्सिस पैरामीटर का यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दोनों निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फंक्शन था std जो numpy लाइब्रेरी का फंक्शन है, वेरिएंस के लिए फंक्शन है ver जो भी numpy लाइब्रेरी का अगेन एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे std2 df.std एक्सिस 0, तो एक्सिस 0 के अलोंग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा। और अगर हम एक्सिस मेंशन 0 मेंशन नहीं भी करते तो भी एक्सिस 0 के अलोंग ही निकलता क्योंकि डिफ़ॉल्ट होती है। इसी तरीके से वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे ver2, वेरिएबल का नेम होगा df.ver एक्सिस 0, तो एक्सिस 0 के अलोंग वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एक्सिस 1 के अलाउंग निकालना है, तो फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया std3, लिखेंगे std3 = df.std एक्सिस 1, तो एक्सिस 1 के अलाउंग स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और लिखा आपने ver3 = df.ver एक्सिस 1, तो वेरिएंस निकल जाएगा एक्सिस 1 के अलाउंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सिस मेंशन करते हैं और वैल्यू 1 देते हैं तो एक्सिस 1 के अलाउंग निकलता है, और एक्सिस 0 देते हैं तो 0 के अलाउंग निकलता है, नहीं देते हैं तो भी 0 के अलाउंग निकलेगा, एक्सिस 0 के अलाउंग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकलेगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। पहले तो लिस्ट का ये दिखा रखा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली भी और देख सकते हैं कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये डेटा फ्रेम का है, और डेटा फ्रेम का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, वेरिएंस निकाला है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम को 1-2 बार करके देखिएगा एग्जीक्यूट करके, तब आपको क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।